हेलो 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 हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स करी थी एंगल गेजिंग के ऊपर बेस्ड। आज हम कुछ एरिया के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। शुरू शुरू में कुछ इजी प्रॉब्लम चलेंगे, धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम हमारी अच्छी हो जाएंगी और फिर हम कुछ हो सकता है कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स भी करें। ठीक है बेटे? सो सबसे पहली प्रॉब्लम है बेटा हमारे पास ABCD is given to be a square. ABCD is a square and it is being given that P, Q, R and S are the midpoints. P, Q, R, S are the midpoints of the sides of a square. Okay. And area of a square ABCD is given to be 1 square unit. पूरे का जो एरिया है बेटे वो 1 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। मुझे पूरे रीजन इस रीजन का एरिया निकालना है। Where to find the area of AMCN? ये वाला एरिया आ रहा है AMCN, मुझे इसका एरिया निकालना है। So take your time. You may pause the video and after some time you may see the solution please. Okay. मैं आपको बताना चाहूँगा बेटे, अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये मीडियंस हैं, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को ADBCF आर द मीडियंस, और अगर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है G दैट इज सेंट्रॉइड, देन ये जो 6 ट्रायंगल्स होते हैं सबका एरिया बराबर हो जाता है। याद है बेटे? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया से ये सारे सबके एरिया बराबर आ जाएंगे। ये दोनों बराबर आ जाएंगे, पूरा वाला इसके बराबर आ जाएगा, ये वाला एरिया से हमारा बराबर आ जाएगा क्योंकि रेशियो 2:3 है, 2:1 है, 1/3 1/3 1/3 से सारे एरिया जो है बराबर आएंगे। इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया AC को बेटी, क्योंकि स्क्वायर है एंड डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड द स्क्वायर इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी ADC वाला ट्रायंगल जो है वो ABC वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एरिया भी बराबर आएगा हमारे पास। उसके साथ साथ आप देखेंगे ध्यान से इन ट्रायंगल ACD वाले ट्रायंगल के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है बेटे, AS इज अ मीडियन बिकॉज S इज अ मिड पॉइंट, CP इज आल्सो मीडियन। ठीक है बेटे, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ ये पॉइंट आएगा N वाला पॉइंट से पास होगा ही, ठीक है ना बेटे, सेंट्रोइड है हमारे पास, ये जो है इसका मिड पॉइंट आ जाएगा ना हमारे पास। ठीक है बेटे, किसी भी ट्रायंगल के अंदर ऑल द मीडियंस आर कंकरेंट, तो M बिकम द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल ACD। M जो है सेंट्रोइड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला एरिया अगर ये है, सारे के सारे एरिया जो 6 ट्रायंगल्स हैं सबका एरिया बराबर आ जाएगा बेटे। ACD वाले ट्रायंगल के अंदर M बिकम द सेंट्रोइड, तो ये 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया बराबर आ जाएगा। सिमिलरली ACD जो ट्रायंगल है वो ABC के कॉन्ग्रुएंट है, तो सारे के सारे एरिया इसके बराबर भी हैं हमारे पास, तो ऐसे N जो है वो इसका सेंट्रोइड आ जाएगा। सेंट्रोइड अगर आ गया तो सबके सब ये एरिया बराबर हो जाएगी बेटा हमारे पास, समझ आए? तो टोटल कितना हो गई 1 6 यहाँ पर हो गए, 6 यहाँ पर हो गए, तो 12K इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट, तो K कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 1/12। ठीक है, और एरिया हमारे पास अगर निकालना था AMCN का, एरिया AMCN किसके बराबर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 4K के बराबर आ जाएगा, दैट इज 4 × 1/12 कम्स आउट टू 1/3। समझ आए बेटे? आसान सा सॉल्यूशन था। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं।
इस क्वेश्चन में बेटा आपका गिवन है, एक सर्कल दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है कि ये वाला एरिया है हमारे पास, सर्कल का इनसाइड का एरिया अदर देन द ट्रायंगल। ये जो ग्रीन एरिया है वो इस ब्लू एरिया के बराबर गिवन है, यानी ट्रायंगल के अंदर का एरिया अदर देन द सर्कल। क्वेश्चन कहता है ग्रीन एरिया is given to be equal to blue area. Okay, you have to find the radius r. आपको एक रेक्टेंगल ट्रायंगल दिया हुआ है सर्कल के अंदर, ए वाला पॉइंट बाहर है, बी वाला पॉइंट बाहर है, कहीं पर भी दिया हुआ है, बी वाला सर्कल के ऊपर नहीं है। सो दैट AB is given to be 8√5, BC is given to be 9√5. You have to find the radius of a circle। और याद रखिएगा B जो है वो सेंटर में भी नहीं है हमारे पास, ठीक है बेटे। ग्रीन एरिया जो है वो ब्लू एरिया के बराबर दिया हुआ है, तो टेक योर टाइम, बड़ा इजी सा प्रॉब्लम है, ठीक है। और ट्राई करके फिर आप वीडियो देखिएगा प्लीज। क्या करते हैं हम लोग, अगर ग्रीन एरिया अगर आपको ब्लू एरिया के बराबर दिया हुआ है, ठीक है बेटे, अगर मैं इस वाले को रेड एरिया है, इसको हम रेड एरिया मान लें, इस वाले रीजन को, दोनों में अगर मैं रेड एरिया ऐड कर दूं, दोनों में अगर हम लोगों ने रेड एरिया अगर ऐड कर दिया तो इसका मतलब क्या आएगा बेटा हमारे पास, इसका मतलब आ जाएगा कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर्कल का जो एरिया है वो ट्रायंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा। सर्कल की रेडियस अगर r है हमारे पास तो पाई r² इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। AB इज 8√5, BC इज 9√5। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, कैंसिल होने के 4 आ जाएगा तो 36 पाई इज इक्वल टू पाई r², r² इज इक्वल टू 36, r कम्स आउट टू बी 6। कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है बेटे। फिर धीरे धीरे हम अच्छी अच्छी प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि दो सेमी सर्कल दे रखे हैं बेटा हमारे पास, और ये जो है कॉर्ड है बड़े वाले सेमी सर्कल की, और इस छोटे वाले सेमी सर्कल के ऊपर टेंजेंट है हमारे पास। जो शेडेड एरिया है ग्रीन वाला एरिया वो दे रखा है मुझे k पाई के बराबर। CD की लेंथ C1 है 32 और मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, ठीक है। आप अपनी कोशिश कीजिए, 2-3 मिनट आप लेके देखिए, ठीक है, जो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। अब मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ से सेंटर है, अगर इसका यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटे, और इसको आपने सिलेंड कर दिया, दैट द रेडियस ऑफ दिस बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो मैंने x मान ली। ये जो लेंथ है इसकी जो रेडियस हमने y मानी है, फॉर एग्जांपल ये इसका सेंटर था, फॉर एग्जांपल m। तो ये जो लेंथ है परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सेम लाइन है पैरेलल टू ईच अदर, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, लेंथ भी बराबर हो जाएगी। दिस लेंथ इज y, यानी जो इसकी रेडियस है वो y के बराबर आ जाएगी। ये वाला पॉइंट अगर मैं n मान लेता हूँ, आप सभी को मालूम है किसी भी सर्कल के अंदर सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा हमारे पास। यानी CD अगर 32 दे रखा था तो ये लेंथ 16 आ जाएगी हमारे पास, ये लेंथ भी 16 आ जाएगी बेटा हमारे पास। सो दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। अब शेडेड एरिया दे रखा है k पाई,
शेडेड एरिया कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, शेडेड एरिया इज इक्वल टू हाफ पाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा, यानी हाफ पाई, इसकी रेडियस x है हमारे पास, इसकी रेडियस y हो जाएगी हमारे पास, दैट इज हाफ पाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर, दैट इज 256, कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 128, यानी 128 पाई आ जाएगा बेटा ये, मगर शेडेड एरिया गिवन किसके बराबर था, k पाई के बराबर, तो इट मींस k पाई इज इक्वल टू 128, so what we have is k comes out to be equal to 128, k पाई comes out to 128 पाई, तो k comes out to be equal to 128। सिंपल सिंपल छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे मैं लेवल पढ़ाना शुरू करूंगा बेटा प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा हमारे पास आपको एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, हमने बीसी को एक्सटेंड कर दिया सी डैश तक, सीए को एक्सटेंड किया है ए डैश तक और एबी को एक्सटेंड किया है बी डैश तक, सच दैट एबी डैश इज गिवन टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एबी, एबी डैश जो है वो ट्वाइस ऑफ एबी है हमारे पास, और सीसी डैश जो है वो ट्वाइस ऑफ बीसी है हमारे पास, और ए डैश जो है हमारे पास वो ट्वाइस ऑफ सीए है। मैंने क्या किया, मुझे अगर एबीसी का एरिया दे रखा है तो मुझे पूरे ट्रायंगल ए डैश बी डैश ए डैश का एरिया निकालना है। आप कोशिश कीजिए पॉज करके वीडियो, और अदरवाइज मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया बेटे, ठीक है। अब ये दे रखा है कि ए बी डैश इज ट्वाइस ऑफ ए बी डैश ट्वाइस ऑफ ए बी है, यानी ये लेंथ अगर एक्स, ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएंगे बेटा हमारे पास, ये जो दोनों लेंथ है बराबर हो जाएंगी, यानी कि अगर इसका एरिया अगर एक्स अगर है हमारे पास तो इसका एरिया भी एक्स हो जाएगा, ठीक है बेटा, यानी ये दोनों लेंथ हमारे पास बराबर बराबर हो जाएगी, रेशियो 1:1 हो जाएगा हमारे पास। ऐसा ही सीसी डैश इज गिवन टू बी ट्वाइस ऑफ बीसी, सीसी डैश जो है वो इसका डबल है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, ठीक है बेटे। ये इसका डबल अगर है हमारे पास सीसी डैश, यानी इसका जो रेशियो है सीसी डैश इज गिवन टू बी ट्वाइस ऑफ बीसी, यानी ये जो रेशियो है 2:1 है, ठीक है बेटे। ये जो रेशियो है हमारे पास वो 2:1 अगर है हमारे पास, यानी कि ये अगर एरिया एक्स था तो ये एरिया ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा बेटे, ठीक है। ऐसे हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये इसका अगर डबल है, यानी कि ये वाला अगर एरिया एक्स था तो ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा बेटा हमारे पास, समझ आया, ठीक है। ऐसे ही कहता है कि ए डैश इज साइड ऑफ सी ए डैश जो है वो इसका साइड है, मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ए डैश इज साइड ऑफ सी यानी ये जो रेशियो 3:1 हो गया बेटा दोनों का, इन दोनों का जो रेशियो है ए डैश और AC का जो रेशियो है वो 3:1 हो जाएगा, यानी ये एरिया अगर x हो तो ये एरिया 3x हो जाएगा हमारे पास। ऐसे ही ये वाला एरिया अगर ट्वाइस ऑफ x था, ये रेशियो अगर 3:1 है तो 6x हो जाएगा बेटा। ये आपको ये बात पता होगी हमारे पास, अगर याद हो तो मैंने पहले बताई भी थी आप लोगों को, अगर ABC हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है एंड D इज एनी पॉइंट, तो हमारे पास क्या होता है कि ABD का एरिया और ADC का एरिया, ये क्या हो जाएगा, अगर मैं हाइट अगर h मान लेता हूँ इसकी, दिस इज हाफ BD into h अपॉन हाफ CD into h होता बेटे, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा तो BD अपॉन में DC आ जाएगा, यानी दिस टू दिस का जो सेगमेंट का जो रेशियो होता है वो इसके एरिया का रेशियो आ जाएगा हमारे पास। यानी कि अगर ये रेशियो 3:1 था, सेगमेंट का रेशियो 3:1 था, एरिया का रेशियो भी 3:1 हो जाएगा, यानी ये वाला एरिया अगर x है तो 3x हो जाएगा हमारे पास,
ये वाला एरिया का ट्वाइस ऑफ एक्स है, तो 6x हो जाएगा बेटा ये, समझ आया। ऐसे ही हमारे पास दोबारा से बोलना चाहूंगा कि ए बी और बी बी डैश दोनों बराबर हैं, बिकॉज ए बी डैश इज ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी कि बी इज अ मिड पॉइंट, यानी ये वाला एरिया अगर 3x अगर है हमारे पास, तो ये वाला एरिया भी 3x हो जाएगा बेटे हमारे पास। आसान हो गया, सारे एरियाज मेरे पास आ गए, ठीक है बेटे। तो एरिया ए डैश बी डैश सी डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, 3x पर 3x 6x, 6x plus 6x 12x, 12 plus 2 14, 14 plus 2 16, 15 16, 16x हो जाएगा बेटा हमारे पास। एरिया ऑफ ट्रायंगल x is given to be equal to 1 square unit. Area of a triangle ABC is x, which is given to be 1 square unit. So area of triangle A dash B dash C dash comes out to be 16 into 1, that is 16 square unit. ठीक है बेटे, आसान सा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ABCD इज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, ABCD इज गिवन टू बी रेक्टेंगल। ठीक है बेटे, ये आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है हमारे पास, सच दैट L इज अ मिड पॉइंट ऑफ DC। L जो है वो DC का मिड पॉइंट है बेटा हमारे पास। P and Q आर द पॉइंट्स ऑन AB सच दैट दे ट्राइसेक्ट AB, यानी कि जो तीनों डिस्टेंस है वो बराबर दे रखे हैं। ये दोनों हमारे पास L जो है मिड पॉइंट दे रखा है और AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB दिया हुआ है। पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया है, ABCD का जो एरिया है हमारे पास, वो दे रखा है हमारे पास 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, आपको LMN का एरिया निकालना है। AC जो है वो LQ और LQ को M और N पे कट कर रही है, तो आपको LMN ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो टेक योर टाइम, फिर आप पॉज करके देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए इसको, अदरवाइज मैं इसको सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और ऐसे बॉक्स 2 and 3 कम्स आउट टू 6। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको 2a मान लिया, इसको 2a मान लिया, इसको 2a मान लिया, सो दैट ये 3a हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। फायदा क्या होता है इसका कि डायमेंशन लेने का, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। और इस लेंथ को मैंने अपनी ब्रैकेट है उसको मैंने b मान लिया। ठीक है बेटे, अगर मैं देखता हूँ कि LPQ वाले ट्रायंगल का एरिया, LPQ वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 2a into b, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है बेटे, और अगर मैं ABCD का एरिया देखता हूँ, तो ABCD का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, 6a into b। ठीक है बेटे, या नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, AB से तो AB कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/6 आ गया बेटे। यानी LPQ का जो एरिया है हमारे पास, LPQ वाले ट्रायंगल का एरिया 1/6 ऑफ ABCD का एरिया आ गया बेटे। पूरे रेक्टेंगल के एरिया का 1/6 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रायंगल है ANQ, मैं कहना चाहता हूँ ट्रायंगल ANQ को देखता हूँ, और मैं देखता हूँ ट्रायंगल CNL को। ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है बेटे, ये वाला एंगल है वो इस वाला एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट। रेक्टेंगल दिया हुआ तो जो ये वाला एंगल होगा हमारे पास, वो इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। समझ आए, तो इसका मतलब क्या है, ANQ वाला जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगा CNL के।
ध्यान से देखिए कि ये वाला एंगल स्मॉल एंगल के बराबर, वर्टिकली अपोजिट, ये वाला एंगल स्मॉल एंगल के बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो इसका मतलब क्या है, ए सिमिलरिटी से ए एन क्यू वाला जो ट्रायंगल है वो सी एन एल वाला ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा बेटे। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए क्यू अपॉन सी एल का जो रेशो है, ए क्यू अपॉन सी एल का जो रेशो है वो क्यू एन अपॉन एन एल का रेशो आ जाएगा। ए क्यू अपॉन सी एल का रेशो कितना है, 4a/3a, 4a/3a, यानी दिस रेशो कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4:3, यानी ये जो रेशो आया हमारे पास 4:3 आ गया। कोई शिकायत बेटे? ऐसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ए पी एम, मैं कहना चाहता हूँ अगर आप ध्यान से देखेंगे ए एम पी, ऐसे देखना चाहेंगे ए एम पी, और हम देखते हैं सी एम एल के लिए, ठीक है बेटे। ए एम पी और सी एम एल के बारे में अगर देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर आ जाएगा बेटे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दोबारा से ब्लैक वाला एंगल इस वाले ब्लैक वाला एंगल के बराबर आ गया, यानी कि ए एम पी वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास ये भी सिमिलर हो जाएगा सी एम एल के। ट्रायंगल ए एम पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एम एल, ठीक है बेटे। ट्रायंगल्स अगर सिमिलर अगर आएंगे हमारे पास, तो ए पी अपॉन सी एल का जो रेशो है, दिस अपॉन दिस का जो रेशो है वो पी एम अपॉन एम एल का रेशो आ जाएगा बेटे, समझ आए। ए पी कितना है हमारे पास, 5/8, ये कितना है 5/8, so this ratio comes out to be 2a/3a, that is comes out to be equal to in the ratio 2:3, यानी ये जो रेशो है बेटा हमारे पास ये 2:3 आ गया। कोई शिकायत? ठीक है बेटे। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, हमने पी एन को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, हमने क्या किया, पी एन को ज्वाइन कर दिया। अब देखेंगे इस पर फिगर के अंदर एल पी क्यू के अंदर देखेंगे, एल पी क्यू जो था वो 1/6 था एरिया पर ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी के। अब अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ इस वाले ट्रायंगल के अंदर, देखता हूँ इन ट्रायंगल एल पी क्यू के अंदर देखते हैं, एल पी क्यू के अंदर पी एन को अगर मैंने ज्वाइन किया ना, पी एन जो है वो एल क्यू को 3:4 रेशो में डिवाइड कर रही है बेटे, ठीक है बेटे। तो एल पी एन का जो एरिया है, एल पी एन का जो एरिया है वो 3/7 ऑफ एल पी क्यू का एरिया आ जाएगा, समझ आया कि नहीं है। एल पी एन का जो एरिया है वो 3/7 ऑफ एल पी क्यू का एरिया आ जाएगा। मैं आपको ऐसे समझा देना चाहता हूँ कि कोई भी ट्रायंगल अगर दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊँ आप लोगों को कि एल है, ये क्यू है, ठीक है, और ये पी है हमारे पास, ये एन है हमारे पास, दिस इज एल एन इज टू एन क्यू, अगर 3:4 अगर है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एल पी एन का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है हमारे पास, पूरे वाले एरिया का एल पी क्यू का एरिया का 3/7 हो जाएगा बेटा, ये दिस इज टू दिस, यानी इस ट्रायंगल का एरिया इस टू टोटल ट्रायंगल का एरिया ln अपॉन LQ हो जाएगा बेटे। बेस हमारे पास ये है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट करोगे तो ln अपॉन में LQ आ जाएगा, LPN का एरिया और LPQ का एरिया, समझ आया। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि LPN का एरिया जो है वो LPQ के एरिया का 3/7 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और LPQ का एरिया कितना था 1/6 ऑफ ABCD, तो कितना आ जाएगा 3/7 ऑफ 1/6 ऑफ ABCD, यानी ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 1/14 ऑफ एरिया एबीसीडी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एल पी एम का एन का जो एरिया है वो 1/14 ऑफ एरिया एबीसीडी हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर एल पी एन के अंदर आप एल पी को बेस मान के चलिए, एल पी एन के अंदर आप एल पी को बेस मान के चलिए, मान लीजिए टॉप वाला वर्टेक्स है, एनएम को जब एनएम जो है इसको 3:2 रेशो में डिवाइड कर रही है बेटे, एनएम जो है इसको 3:2 रेशो में डिवाइड कर रही है, तो एल एम एन का एरिया जो मुझे चाहिए था वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो रेशो 3:2 है एल एम एन एरिया, यानी इस ट्रायंगल का एरिया है हमारे पास, एल एम एन का जो एरिया है वो 3/5 ऑफ एल पी एन का एरिया आ जाएगा बेटे, ये जो रेशो है वो 3:2 है, तो एल एम एन का जो एरिया है वो 3/5 ऑफ एल पी एन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो एल पी एन का एरिया कितना था 1/14 ऑफ एरिया एबीसीडी, ये कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 1/14 ऑफ एरिया एबीसीडी हो जाएगा बेटे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3/70 ऑफ एरिया एबीसीडी, समझ रहा है। एबीसीडी का एरिया कितना दे रखा है हमारे पास 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 3/70 ऑफ 210, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एल एम एन कम्स आउट टू बी इक्वल टू
9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है हमारे पास एबीसी, डी एंड ई आर द पॉइंट सच दैट बीडी इज टू डीसी इज गिवन टू बी 3:2 एंड एई इज टू ईसी इज गिवन टू बी 3:4। वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएमडी। ये प्रॉब्लम मैं आपको पहले करवा भी चुका हूँ, तो टेक योर टाइम। ठीक है बेटे, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसका। याद हो तो हम लोगों ने क्या किया था, टॉपिक मैंने पढ़ाया था मास पॉइंट ज्योमेट्री। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को करने के लिए भी, तो मास पॉइंट ज्योमेट्री से और आसान हो जाएगी। फायदा क्या होता है, हमारे पास मास पॉइंट ज्योमेट्री मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, और एक मैंने सेवाग थ्योरम में कुछ रिजल्ट हो गए थे, दोनों का हम थोड़ा सा एप्लीकेशन करेंगे। पहले कहना चाहता हूँ कि अगर मैं रेशो देख लूँ यहाँ पर, जैसे 3:2, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा बेटे। ऐसा देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों का एल्सियम 3 ही आ रहा है हमारे पास। यहाँ 3 आ गए, यहाँ पर 2 आ गए हमारे पास, तो ये 5 हो जाएगा बेटा हमारे पास मास पॉइंट ज्योमेट्री से। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 4 आ जाएगा बेटे, और ये कितना आ जाएगा 4 + 3 7। ठीक है, बीच में कितना आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, अगर मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं। अगर आपको याद हो तो हमने एक रिजल्ट किया था सेवाग थ्योरम के लिए, वो रिजल्ट क्या था हमारे पास कि बीएमसी का एरिया, बीएमसी का एरिया और बीएसी का एरिया। ठीक है बेटे, बीएमसी का एरिया और बीएसी का एरिया कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास एमडी दिस अपॉन डी। बीएमसी का एरिया और बीएसी का एरिया दिस अपॉन टोटल होता था हमारे पास, एमडी अपॉन में डी होता था। यहाँ हम एक काम कर लेते हैं, मुझे मालूम है कि एमडी अपॉन डीए का रेशो, एमडी अपॉन डी, एमडी अपॉन एमए का जो रेशो है, एमडी अपॉन एमए का जो रेशो रहेगा, मास पॉइंट ज्योमेट्री से हमने किया था, एमडी अपॉन एमए का रेशो कितना हो जाएगा, मास एट ए अपॉन मास एट डी, यानी कि एमडी अपॉन एमए का रेशो हो जाएगा हमारे पास 4/5। ठीक है बेटे, जैसे अपॉन जिसका मतलब 4/5 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से एमडी अपॉन एमए का रेशो 4/5 है, तो एमडी अपॉन डीए का रेशो कितना हो जाएगा, दिस हमारा रेशो आ गया 4:5। ठीक है बेटे, ये नहीं तो एमडी अपॉन डीए टोटल 4/9 हो जाएगा हमारे पास। समझ आए, ये रेशो अगर 4:5 है, तो एमडी अपॉन में डीए कितना हो जाएगा हमारे पास 4/9, यहाँ पर आ जाएगा 4/9। समझ आए, मुझे बीएमसी का एरिया अगर देखेंगे, मुझे निकालना था इसका एरिया, पहले मैं बीएमसी का एरिया निकाल रहा हूँ। एबीसी का एरिया देगा 60, यहाँ से बीएमसी का एरिया कितना हो जाएगा, बीएमसी अपॉन में 60 इक्वल टू 4/9। तो बीएमसी का एरिया आ जाएगा हमारे पास 4/9 और 60। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 3, दिस इज 20, तो यह भी मेरे पास आ गया 80 अपॉन में 3। ठीक है बेटे, बीएमसी का एरिया मेरे पास आ गया 80 अपॉन में 3। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो रेशो है 3:2 दिया हुआ है, ये जो रेशो है वो 3:2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, बीएमडी का एरिया,
बी एम डी का एरिया, ये वाला जो मुझे एरिया निकालना है, बी एम डी का एरिया कितना हो जाएगा 3/5 ऑफ बी एम सी का एरिया, दैट इज 3/5 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम सी हो जाएगा बेटा ये, समझ आया। बी एम डी का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 3/5 ऑफ बी एम सी का एरिया, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3/5 ऑफ बी एम सी का एरिया 80/3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज कम्स आउट टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ आया। मास्टर ज्योमेट्री का बड़ा अच्छा सा यूज हो गया हमारे पास, अगर ये रेशो 3:2 दे रखा था, 3:4 दे रखा था, तो हम लोग एरिया भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिए बेटे, एक प्रॉब्लम मुझे दे रखी है, अ कन्वेक्स पेंटागन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, आपको पेंटागन दिया हुआ है, रेगुलर नहीं बोला हुआ है, ठीक है बेटे। अ कन्वेक्स पेंटागन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, तो जैसे एबीसी का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, बीसीडी का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, सीडीई का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, डीईए इस वाले ट्रायंगल का एरिया, और ईएबी इस वाले ट्रायंगल का एरिया, यानी जो ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं, इस ट्रायंगल का एरिया, एबीई का एरिया, इस वाले ट्रायंगल 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 का एरिया, सबका एरिया दे रखा है हमारे को 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटे, हमारे को पूरे पेंटागन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग क्या करना चाहेंगे, ध्यान से देखिए, एबीई का जो एरिया है हमारे पास, प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग, एबीई का जो एरिया है ये भी 1 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, और एबीसी का एरिया भी हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट दे रखा है बेटे। एबीसी और एबीई का एरिया जो है, एबीई और एबीसी का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर दो ट्रायंगल जिसका बेस अगर सेम हो, एरिया अगर बराबर हो, दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी बेटे, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल एरियाज एंड हैविंग द सेम बेस, दे मस्ट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है बेटे, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया मैं कहना चाहता हूँ, इस ट्रायंगल का जो एरिया है हमारे पास, थोड़ा सा मैं कहते तो थोड़ा शेयर भी कर देता हूँ, इस ट्रायंगल का जो एरिया है हमारे पास, ठीक है बेटे, इस वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर दिया हुआ है, ए बी सी का जो एरिया है वो हमारे पास इस वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है ए बी जो है वो इसके पैरेलल आ जाएगी, ऐसे ही बाकी सारे भी पैरेलल आ जाएंगे। ध्यान से देखेंगे कि ये वाले जो इसका जो एरिया ए बी ई का जो एरिया था, तो ए डी ई का एरिया बराबर दे रखा है बेटे, ए बी ई वाले ट्रायंगल का एरिया ए डी ई के बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब है ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल आ जाएगी बेटे। समझ आया कि नहीं है, कि मैंने कहा ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, देखा जाए तो ए बी पी ई इज अ पैरेललोग्राम, मैंने क्या बोला कि ये वाली साइड इसके पैरेलल आ जाएगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल आ जाएगी, तो इसका मतलब है ए बी पी ई तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। और पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, जिसका एरिया बराबर आ जाएगा हमारे पास, उसका मतलब ए बी ई का जो एरिया है वो पी बी ई का एरिया बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए यहाँ से हमारे को एक पी बी ई का भी एरिया जो है वो भी 1 स्क्वायर यूनिट बन जाएगा।
क्योंकि ए बी पी ई इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटे, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया, किसी का भी एरिया मैंने एक्स मान लिया, मैंने जो ये वाला ट्रायंगल है सी पी डी, मैंने कलेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी इज गिवन टू बी इक्वल टू एक्स। ठीक है बेटे, बी सी डी का एरिया हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, तो इसका मतलब बी पी सी का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये भी हमारे पास 1 माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटे, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये भी हमारे पास 1 माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, बीपीसी का एरिया। ऐसे ही सी डी ई का एरिया अगर हमारे पास 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब डीपीई का एरिया भी हमारे पास 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये अगर एक्स हो तो ये वाला एरिया हमारे पास 1 माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा बेटे, ये भी 1 माइनस ऑफ एक्स था हमारे पास। समझ आया? ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब सीपी अपॉन पीई का रेशो, सीपी अपॉन पीई का रेशो किसके बराबर है, ये वाला एरिया यानी कि एक्स अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स। सीपी अपॉन पीई का रेशो किसके बराबर आ जाएगा, ये वाला एरिया अपॉन ये वाला एरिया, एक्स अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स। ये मैंने देखा था सीडीई वाले ट्रायंगल के अंदर, ये मैंने देखा था सीडीई वाले ट्रायंगल के अंदर सीपी अपॉन पीई का रेशो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स। अब देखते हैं बीसीई वाले ट्रायंगल के अंदर, अगर मैं बीसीई वाले ट्रायंगल के अंदर देखता हूँ तो सीपी अपॉन पीई का रेशो किसके बराबर आ जाएगा, बीपीसी का एरिया, बीपीसी का एरिया यानी कि 1 माइनस ऑफ एक्स, और बीपी का एरिया, बीपी का एरिया 1 आ जाएगा बेटे। दोबारा से लिखना चाह रहा हूँ, पहले मैंने लिखा था सीपी अपॉन पीई, तो मैंने लिखा था सीपीडी का एरिया अपॉन डीपीई का एरिया। ठीक है बेटे, सेकंड में मैंने यहाँ पर लिखा सीपी अपॉन पीई का मतलब बीपीसी का एरिया, ठीक है, और बीपीई का एरिया। ठीक है बेटे, इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा बेटे हमारे पास। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको लिखा हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स किसके बराबर आएगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज क्या आएगा 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 यानी 3 प्लस माइनस रूट 5/2 आएगा। याद रखिएगा 3 प्लस तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्स का जो एरिया है वो तो 1 से कम ही आएगा, तो एक्स कम्स आउट टू इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 2, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 1। ठीक है बेटे, अब देखते हैं रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ पेंटागन एबीसीडी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास। ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ पेंटागन हमारे पास आ जाएगा एबीई का एरिया दैट इज एरिया एबीई प्लस हम कह सकते हैं कि पीबीई का एरिया। ठीक है बेटे, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्रायंगल का एरिया, साथ में मैंने लिखा सीडीई का एरिया। ठीक है बेटे, प्लस हमारे पास बचा बीपीसी का एरिया, ठीक है, प्लस बीपीसी का एरिया। तो हमारे पास ये क्या है, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 और बीपीसी हमारे पास है 1 माइनस ऑफ एक्स। बीपीसी का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस ऑफ एक्स, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा 4 माइनस ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 माइनस रूट 5/2। याद रखिएगा 3 प्लस रूट 5/2 नहीं आएगा क्योंकि 3 प्लस रूट 5 करने से एक्स 1 से बड़ा हो जाएगा, जबकि सारे ट्रायंगल का एरिया ही 1 है, तो ऑब्वियसली एक्स जो है वो एरिया 1 से कम नहीं आएगा, तो इसलिए हम एक्स लेंगे 3 माइनस रूट 5/2। ठीक है राजेश, एक्स की वैल्यू डालेंगे दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 3 माइनस रूट 5/2 दैट इज 8 माइनस 3 प्लस रूट 5/2। ओके, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5 प्लस रूट 5/2। ये हमारे पास सारा एरिया आ जाएगा, दिस इज एरिया ऑफ पेंटागन एबीसीडी। ठीक है बेटे, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग।